पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरा हाट में हुई हिंसा को लेकर अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। इस पूरे मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंच पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। ममता बनर्जी के इस दौरे को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। रामपुर हाट पहुंची ममता बनर्जी के लिए लगाए गए तोरण को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि वो बीरभूम शोक मनाने जा रही है या फिर जश्न मनाने। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 100 हत्याएं करवाकर दीदी हज को चली। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, सोमवार रात को बीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या हुई थी। बाद में भड़की हिंसा में कई घरों में आग लगा दी, जिससे घर में छिपे 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि इन लोगों को आग के हवाले करने से पहले उन्हें पीटा भी गया। पूरे मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को बीरभूम में हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से हमदर्दी दिखाई तो उनका दर्द आंखों से झलक उठा। इस दौरान ममता बनर्जी ने किसी अपने की तरह रोते हुए शख्स को पानी पिलाया और उसके आंसू पोंछे। इस दौरान ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही मरने वाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। पीड़ितों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि लोग भाग गए। मैं चाहती हूं कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए और चूक करने वाले पुलिस कर्मियों को सजा मिले और इस पूरी घटना के लिए गवाहों को पुलिस सुरक्षा दी जाए। वहीं टीएमसी नेताओं द्वारा ममता बनर्जी के स्वागत में लगाई गई तोरण को लेकर अब बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि 100 हत्याएं करवाकर दीदी हज को चली। समित पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ये जो हत्याएं हुई हैं, ये जो बर्बरता हुई है, ये जो आगजनी हुई है, ये रिवेंज किलिंग्स है। राजनीतिक बदले से ओतप्रोत एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को जिंदा जलाया। और मैं मीडिया में चंद मिनटों पहले पढ़ रहा था कि ऑटोप्सी के रिपोर्ट्स, जिसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, ऑटोप्सी के रिपोर्ट आए हैं और दुख के साथ और बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो मीडिया ने अभी प्रकाशित किया है वो बताती है कि इन महिलाओं और बच्चों को मरने से पहले बर्बरता पूर्वक मारा गया था। They were badly beaten and then they were locked inside the room and burnt alive. आप सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं है। This is almost akin to a concentration camp, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है मारने के पश्चात। यह चिंता का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आज ममता बनर्जी सुनने में आया है वो बीरभूम जा रही है। हिंदी में एक कहावत है, मैं केवल मुहावरे को ही रख रहा हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मगर मैं उसको मॉडिफाई करके कहता हूं 100 हत्याएं करवा करके दीदी हज को चली। खुद हत्याएं करवाओ और फिर होर्डिंग पोस्टर लगवा करके आप बीरभूम पहुंच जाओ। यह हिंदुस्तान है, यहां की संवेदनशील जनता सब देख रही है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को यहां के लोगों के साथ बैठकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। मुझे भी यहां आने से रोका गया था। मैंने 2 घंटे धरना दिया, तब जाकर मुझे यहां आने की इजाजत मिली। ये किसी के बाप का रास्ता है क्या? ममता बनर्जी के पिताजी की संपत्ति है क्या? चौधरी ने आगे कहा कि यहाँ के लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 355 की मांग की है। हम इसके लिए कोर्ट में भी गए। हमारी मांग है कि सीबीआई की जांच हो।
बंगाल की मुख्यमंत्री आज यहाँ पिकनिक करने आई थी। हेलीकॉप्टर से आई, खाना खाया और चली गई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बंगाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।